सीताराम दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति जिसे पारसमणि मिल जाए और वो उस पारसमणि को हाथ से फेंक दे और उसके बदले में कांच के टुकड़े हाथ में उठा ले, तो उस व्यक्ति को दुनिया मूर्ख ही कहेगी। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर पाकर भी राम का भजन नहीं करते और बुरे विषयों में खोए रहते हैं, वे व्यक्ति उसी व्यक्ति की तरह मूर्खतापूर्ण आचरण करते हैं। ये मैं नहीं, बाबा तुलसी रामचरितमानस में कह रहे हैं। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर, कांच की रीच बदले तेलेहि, करते डारी परस मनि देहि। इसलिए इस कलयुग में चतुर व्यक्ति और सौभाग्यशाली उसे ही कहा जाएगा जो राम नाम का जप करने वाला है, क्योंकि उस व्यक्ति को अच्छी तरह से ये पता है कि राम नाम ही मेरा इहलोक और परलोक में कल्याण करने वाला है। एक बार एक महिला थी जो कि अपने काम के साथ साथ नाम जप भी किया करती थी। उसे अपनी व्यस्तता के कारण पाठ पूजा का समय नहीं मिल पाता था, लेकिन फिर भी वो जब भी कोई काम करती तो नाम जप किया करती थी। उसे प्रभु पर अटूट विश्वास था। एक दिन वो रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसे ऊपर से कुछ गिरने की धड़ाम से आवाज़ आती है और वो दौड़ी दौड़ी आंगन में आती है और देखती है कि उसका बच्चा छत पर से नीचे गिर गया है। अब ये देखकर वो घबरा जाती है और घर में उसके और उसके बच्चे के अलावा कोई नहीं होता। कुछ ही दिन पहले उस महिला का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ होता है और अभी टाँके हरे ही होते हैं, तो इस वजह से वो महिला असमर्थ होती है। लेकिन जब वो देखती है कि उसका बच्चा छत पे से नीचे गिर गया है और मदद के लिए कोई नहीं है, तो वो अपने बच्चे को उठाकर 1 किलोमीटर दूर तक दौड़ती है और डॉक्टर के पास ले जाती है और रास्ते में भगवान से मन ही मन लड़ती रहती है कि मैं दिन रात आपका इतना नाम जप करती हूँ और इस नाम जप का मुझे क्या फल दिया। डॉक्टर के पास पहुंचकर उस बच्चे का इलाज करवाती है और ईश्वर की कृपा से वो बच्चा बच जाता है। उस बच्चे को घर लेकर आया जाता है और अब उसका जो ईश्वर पर से विश्वास था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वो मन ही मन कहती है कि मुझ में बुद्धि नहीं थी कि मैं मेरे बेटे को संभाल लूँ, लेकिन आपको तो पता था, आप तो संभाल सकते थे, मैं आप पर इतना विश्वास करती हूँ। उसका विश्वास भगवान पर से धीरे धीरे हटने लगा। लेकिन कहते हैं कि हमारा सबसे सच्चा साथी अगर कोई है तो वो है हमारी अंतरात्मा, जिसमें हमारे प्रभु विराजमान हैं। जब हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं मिलते तो हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे हृदय में बैठे हमारे ईश्वर हमें देते हैं। ठीक वही उस महिला के साथ हुआ। उस महिला को उसकी अंतरात्मा जवाब देने लगी। उस महिला की अंतरात्मा से ये जवाब आया कि तू ईश्वर पर इतनी उंगलियां उठा रही है, लेकिन सोच के देख, कल ही एक मजदूर आया और आंगन में एक लोहे का सरिया था जो कि ठीक उसी जगह लगा था जहां तेरा बेटा गिरा था। अगर वो सरिया कल हटाया नहीं जाता तो तेरा बेटा आज बच नहीं पाता। दूसरी बात कि कुछ ही दिन पहले तेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, अभी टाँके हरे हैं, तू अभी एक कपड़ों से भरी बाल्टी भी नहीं उठा सकती, फिर तूने कैसे अपने 25 किलो के बेटे को उठाकर 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाई।
इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत तेरे अंदर आई कहाँ से? ये सब बातें सोचकर उसे ये एहसास हुआ कि उस समय मैं जो कर रही थी वो मैं नहीं कर रही थी, मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट, मेरे राम जी मुझसे करवा रहे थे। अब वो रसोई से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके पति टीवी में कथा सुन रहे हैं और पंडित जी उस समय कह रहे थे कि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे संकट को टाल तो नहीं सकता, लेकिन उस संकट से लड़ने की हिम्मत तुम्हें दे सकता हूँ और वो हिम्मत मैं ही हूँ। ये सुनकर उस महिला को पश्चाताप हुआ कि मैं भगवान पर उंगलियां उठा रही थी, क्योंकि ये बात भी सच है कि अगर भगवान का नाम जप करने वालों के जीवन में संकट आते हैं तो उन संकटों से बाहर निकलने की हिम्मत भी प्रभु ही हमें देते हैं। उस महिला ने सोचा कि वो डॉक्टर जो रोज़ 2 बजे के बाद हॉस्पिटल से चला जाता है, कल 4 बजे भी हॉस्पिटल में था। ये किसकी कृपा थी? ये किसकी कृपा थी कि मैं अपने बच्चे को लेकर 1 किलोमीटर तक दौड़ी चली गई, जहाँ मैं थोड़ा सा भी वजन उठा नहीं सकती। ये किसकी कृपा थी कि कल वो मजदूर आया और उसने वो लोहे का सरिया हटा दिया। ये किसकी कृपा है जिसकी वजह से आज मेरा बच्चा बचा है। तो इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि नाम जप करने वालों के जीवन में जब संकट आते हैं तो वो संकट भी प्रभु ही दूर करते हैं। जब कभी मनुष्य को ये लगता है कि ये काम मैंने कैसे किया, मैं तो ये कर ही नहीं सकता था, तब आप निश्चित समझ लीजिए कि वो काम हम नहीं कर रहे होते हैं। हमारी हिम्मत बनकर, हमारी ताकत बनकर हमारे ईश्वर हमसे करवा रहे होते हैं। बस ये समझने की बात है। इसलिए नाम जप ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। संत महापुरुष भी यही कहते हैं कि नाम जप ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। तो एक भी दिन व्यर्थ ना जाने पावे और नाम जप किया जावे। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।